Hello students. So today is a small test. We'll call it as a projector test. As I said, there are different types of tests we conduct. Okay, one is regular. आपको 45 MCQ का वर्कशीट मिलेगा, PDF फॉर्म में मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगा. Okay, वो आपने सॉल्व करना. सॉल्व करते वक्त के बेसिक रूल्स में बोल रही हूँ. कौन से भी एग्जाम रहे, कौन सी भी एग्जाम जो हम क्लास में कंडक्ट करते हैं, वहां पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करोगे. आई नो +4 -1 ये मार्किंग है, लेकिन हमारी वर्कशीट है, तो वो कंडीशन में हम यस करके देखेंगे. तुक्का तुमच्या भाषेमध्ये तुक्का मार के देखेंगे. मतलब जब आप वर्कशीट सॉल्व करते हो, आज की टेस्ट जब सॉल्व करते हो, कौन सा भी क्लास में जो टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हो उसको आप अपीयर हो रहे हो, तो आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे. एक जो आपको आता है, आपने मार्क कर दिया, डन. दूसरा आपको कंफ्यूजन, बी और डी ये आंसर नहीं है पक्का, यू आर श्योर, लेकिन ए की सी इसमें आपका कंफ्यूजन. तो जब भी आप ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को डील करोगे, तो सबसे पहला काम, फर्स्ट थॉट, you read the question, you go through the options, read all the 4 options, and then the confusion started. ये जो पहला थॉट है कि अरे आई एम कंफ्यूज्ड, वो थॉट आते बराबर आप क्वेश्चन के बाजू, क्वेश्चन नंबर के बाजू लिखेंगे CF, कंफ्यूजन. हमारी भाषा में, राइट, हमारी भाषा में जीडीएस बायोलॉजी और लाइक एज अ टीम हमारी भाषा में CF, okay, CF इट्स क्लोज फ्रेंड. मतलब बस आपको आ रहा है, वो दोनों में कंफ्यूजन है. थोड़ा वो क्लोज फ्रेंड के साथ काम करेंगे ना, थोड़े कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो वो मार्क पक्का आपका है. क्लोज फ्रेंड आपको हमेशा साथ देगा, राइट. सो क्वेश्चन टाइप नंबर 1 आपको आता है, आपने मार्क कर दिया. टाइप नंबर 2, 2 ऑप्शन नहीं है, यू आर श्योर, बट अमंग द 2, एनी 2 यू आर कंफ्यूज्ड. तो आपका पहला काम है, बाजू में CF लिख दो और लॉजिकली दोनों में से एक सिलेक्ट कर दो. थोड़ा लॉजिक की क्या सुना लगता है, राइट, कहीं पढ़ा लगता है, राइट, या लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, व्हाटएवर, उसमें का एक डिसाइड करके CF लिखने के बाद, कंफ्यूजन लिखने के बाद वहां पे एक को टिक करके आप आगे चलेंगे, लेकिन टिक जरूर करेंगे. देखते हैं ना, कंफ्यूजन जो आप मेथड से डील करते हो, क्या वो मेथड आपकी सही है? लेट अस चेक आपके कंफ्यूजन कितने सही आते हैं, राइट. तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा, डोंट नो, ये क्या पूछ रहे हो, राइट, आई डोंट नो एनीथिंग, ये कैटेगरी में वो एक क्वेश्चन आएगा, राइट. सो आई डोंट नो कैटेगरी में जो आता है, मुझे पता नहीं है, ये कैटेगरी में जो आता है, उसके लिए प्योर तुक्का, लेकिन मारेंगे. ओके, अगदी पिंकी पॉकेट डोळे बंद करून बोट नका ठेवू. थोड़ा विचार करा ना, 11th 10th तक कहीं हुआ था क्या, राइट. ओके, मैम ने कहीं बोला था क्या आपने लिखा था या व्हाटएवर, थोड़ा सोच के तुक्का मार दो. बाजू लिखो T, कैपिटल T फॉर तुक्का. सो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन मिले आपको, जो आपको आता है, वंडरफुल. दूसरा कंफ्यूज, CF क्लोज फ्रेंड आपको पक्का मार देगा. तुक्का डोंट नो, राइट, लेकिन हमने तुक्का मार दिया, देखते कितने तुक्के बैठते, राइट. हमने पूरा पेपर इस तरह से सॉल्व किया, बाजू में क्लासिफिकेशन किया, CF तुक्का, पेपर हो गया. फिर आप प्लीज नोटिस करो, क्या तुक्का का नंबर बहुत ज्यादा है? ओके, 20 क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करेंगे, उसमें से अगर 7, राइट, 6 तुक्के हैं, तो बच्चों आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं है. कंक्लूड कि तुक्के इतने क्यों मार रहे हैं आप लोग, आपने पढ़ा ही नहीं है. ओके, आपने दिल लगा के पूरा अच्छे से सिलेबस कवर नहीं किया है, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग फॉर मेनी तुक्का. अगर तुक्के 1-2 है, वंडरफुल, आपने पढ़ा है, राइट. फिर कंफ्यूजन
और रिवीजन देने की जरूरत है, राइट? अगर दोनों तुक्के 1-2 है, कंफ्यूजन 3-4 है, देन इट्स ओके, आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। देखो, हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हम आज प्रोजेक्टर टेस्ट ले, आफ्टर दैट यू नीड टू कंक्लूड समथिंग ना, कि वेयर राइट नाउ आई स्टैंड, मेरा मेथड क्या है। 10th तक की बातें भूल जाओ बच्चों, बड़ा सिंपल था। 11th-12th is not difficult. Bio appears difficult, but it won't give you mark unless and until you study nicely. Clear? ये हो गया। फिर मैं आपको आंसर की दूंगी। आपने सॉल्व कर लिया, मैं आपको आंसर की दूंगी। आंसर की मिलने के बाद आपको और एक एरिया ओपन अप होता है कि मुझे आता है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता है। सो मैंने जो धाड़ मार्क किए थे, उसमें के 8-10 गलत आ गए। या तो सिली मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं, या आई एम नॉट इंफॉर्मेशन रिच, या आई एम ओवर कॉन्फिडेंट। गेटिंग मी? सो ये तीसरा एरिया आपको, चौथा एरिया आपको बाद में पता चलेगा जब मैं आपको आंसर की देती हूँ, राइट? बहुत लोग शॉक में चले जाएंगे कि माय गॉड, मेरी इतनी गलतियां हो गई। हाँ, आप नहीं कर रहे हो ठीक से। सो व्हाट, वी कैन इम्प्रूव। अगर हमको पता चलता है कि हमारे पढ़ाई के मेथड में ये गलती हो रही है, सो कांट यू इम्प्रूव? यू नीड प्रॉपर एनालिसिस एंड दीज आर द टिप्स व्हिच आई एम गिविंग यू। ये मेथड से सोच के देखो, बेट ऑन दिस, नेक्स्ट एग्जाम में आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। क्लियर? राइट? चलो, आपको मैंने आंसर की दे दी, आपने देख लिया आपके तुक्के कितने बराबर है, आपके गेस कितने बराबर है, आपके क्लोज फ्रेंड ने आपको कहां कहां लगा दिया। सो तुक्कों के लिए, कंफ्यूजन के लिए, राइट, और जो आपको लगता है आता है लेकिन नहीं आया, उसके लिए आप क्लास वर्क और एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसके लिए आप क्लास वर्क और एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और जो गलतियां की है आपने जो गलतियां की है, उसको करेक्ट करके आंसर लिखेंगे, राइट? मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है क्या, क्यों है, आप भूल गए, राइबोसोम शब्द याद नहीं आ रहा है, isn't it? तो आपने एनसीईआरटी का बुक निकाला एंड रेफर किया, अच्छा, बिकॉज ऑफ राइबोसोम द सरफेस बिकम रफ एंड इट इज रफ ईआर। तो उसको करेक्ट करके कैसे लिखोगे आप? राइबोसोम आर अटैच्ड टू ईआर making the surface rough. This type of ER is RER, rough endoplasmic reticulum. Are you getting the point? जो भी आपने गड़बड़ी की, right? Shape of prokaryotic DNA. आपको सर्कुलर है याद आ रहा है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है वो भी याद आ रहा है। क्लास वर्क खोलो, वहां पे प्रोकैरियोटिक डीएनए का डायग्राम उतार के दिया है, राइट? उसको देखो एंड राइट डाउन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड डैश डीएस सर्कुलर डीएनए। 3 बार लिखो, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड डीएस सर्कुलर डीएनए। कैसे गलती होगी नेक्स्ट टाइम, राइट? सो दिस इज द राइट मेथड। ओके, तो चलो, आज की एग्जाम आप कैसे दे रहे हो? दिस इज व्हाट आई सेड। अभी तक जो मैंने बोला वो आप पीडीएफ से जो आपको वर्कशीट आएगी उसके लिए, घर पे अगर आपके कोई एमसीक्यू बुक है उसके लिए, ये प्रोजेक्टर टेस्ट है इसके लिए, कभी मैं ओरली क्वेश्चन दूंगी उसके लिए, अटेम्प्ट जरूर करो। गलत होने दो, कोई फर्क पड़ नहीं, इंप्रूव करेंगे। गलतियां करो तो समझ में आता है गलती क्यों कर रहे हो। ओके, कुछ नहीं कर रहे हो, नो, इट्स नॉट वर्किंग, यू हैव टू पार्टिसिपेट, अदरवाइज यू कैन नॉट इंप्रूव, राइट? ओके, तो आज के गेम, आज के टेस्ट के नियम, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा 30 सेकेंड्स, राइट? 30 सेकेंड में आपने ये पूरा पढ़ के क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है। आपको क्वेश्चन, एक चैप्टर के हजार एमसीक्यू हम देंगे, आप क्वेश्चन के पीछे मत दौड़ो। लाखों बुक्स है, हजारों क्वेश्चन हम देंगे, ऑनलाइन हजारों एमसीक्यू के अवेलेबिलिटीज है। अब एमसीक्यू के पीछे नहीं जाएंगे, एमसीक्यू समझ के क्या आप उसका आंसर ढूंढ पाते हो, उसकी आप सबसे ज्यादा पहले तैयारी करोगे, राइट? सो क्वेश्चन कोई नहीं लिखेगा,
बाद में मैं क्वेश्चन पेपर भी भेज दूंगी, शांति रखो। ओके, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ए बी सी डी, और आप आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 बी बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 2 डी लास्ट, क्वेश्चन नंबर 3 सी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर का कॉलम और आंसर का कॉलम। ऊपर टाइटल रहेगा प्रोजेक्टर टेस्ट चैप्टर सेल, यूकैरियोटिक सेल अप टू ईआर। आज का सिलेबस क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकैरियोटिक सेल, राइट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक मैं आपको आज क्वेश्चन पूछने वाली हूं। समझ रहे हो? सो टाइटल क्लियर। आज की डेट, प्रोजेक्टर टेस्ट चैप्टर सेल, यूकैरियोटिक सेल टिल ईआर, अप टू ईआर। मतलब उनको आगे जाके, मतलब आज के टेस्ट में इतने मार्क आए और 8 दिन के बाद टेस्ट होगी, उसमें कितने आए, वी कैन एनालाइज। ओके, सो ऐसी क्लास वर्क रीओपनिंग के बाद मुझे चाहिए। सो ये हर काम आप क्लास वर्क में ही करेंगे, राइट। सो एवरीवन रेडी? टेक आउट योर क्लास वर्क, टेक आउट योर पेन, keep all the sources of information away from you, right? क्लास वर्क भी पीछे खोल के नहीं देखेंगे आप, बी ऑनेस्ट। बुक नहीं रखेंगे, राइट? मोबाइल में बैग जाके नेट वगैरह कुछ नहीं, बी ऑनेस्ट। क्या करोगे चीटिंग करके? किसको दिखाने ये मार्क? ये मार्क से कहाँ एडमिशन मिलेगी? ये मार्क से खुद की इंप्रूवमेंट हो रही है। सो खुद की इंप्रूवमेंट के लिए यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट। रेडी विद द फ्रेश पेज? फोल्ड कर दो, सिर्फ आपका वो फ्रेश पेज आपके आंखों के सामने है। हो सके तो कोई और एक बंदा आपके साथ घर में, घर वाला बैठ सकता है तो अच्छी बात है। आजी आजोबा, आई बाबा, छोटा भाऊ बहीण, मोठा भाऊ मोठी बहीण, whoever, त्यांच्या हातात एक छडी देऊन बसा, 30 सेकंदात प्रत्येक प्रश्न सॉल्व करायचाच, राइट, आणि चीटिंग करायची नाही. Someone is monitoring you, no issues. Ready? Okay? So projector test start. अब आपको ये टेस्ट दिखेगी, 30 सेकंड आपके पास है, और अटेम्प्ट, एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. देन कंफ्यूजन है तो CF लिखना, तुक्का है तो T लिखना. डन. ऑल द बेस्ट. Your time starts now. Each question 30 seconds.
Done? Okay, so this is what? Just 20 MCQs +4 -1 कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया था. Go through one more time, no issues. आप बिल्कुल फिर से एक बार जाओ, सोचो. चाहिए तो आंसर बदल सकते हो, लेकिन आंसर बदलेंगे तो एक काम करना, पहले वाले को सिंगल कट करना है, पूरा इरेज नहीं कर देना. What was your first thought? पहली बार सॉल्व किया तो आपको क्या लगा? सेकेंड अटेम्प्ट में आपने कितने चेंज किए? सो जस्ट पुट अ क्रॉस लाइन, राइट डाउन अदर ऑप्शन जो अब आपको सही लग रहा है. राइट? ओके, सो गो थ्रू इट. आई विल सेंड यू द आंसर एंड विल डिस्कस. हम पूरा पेपर फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे. राइट? अभी आप फिर से एक बार पूरे क्वेश्चन देखो. टेक योर ओन टाइम. आप पॉज कर सकते हो. अभी ये पहला टेस्ट है, इसलिए आपको ये मोहलत दी जा रही है. नेक्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड 2-3 क्वेश्चन जो देखने देख ले. राइट? आंसर की मिल गई. ये टेस्ट हम क्लास में भी कंडक्ट करते हैं. ऐसी एक बार टेस्ट होगी, बच्चों ने सॉल्व कर लिया, फिर आप बोलेंगे 2-4 नंबर वो क्वेश्चन फिर से दिखाएंगे. रेडीली क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा. ओके, सो ये टाइप एग्जाम टाइप 1. राइट? बाकी के टाइप्स क्या होते हैं? 1 लाइन टेस्ट होता है. राइट? चैप्टर वाइज लेवल 1 टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज लेवल 2 टेस्ट होता है. देन जंबो टेस्ट, व्हाट मींस हु मिला के, राइट, टोटल जितना हुआ उतना, वैसा टेस्ट होता है. ओरल एग्जाम्स होते हैं. बराबर? सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के एग्जाम होते हैं. सिर्फ डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू के एग्जाम होते हैं. सिर्फ डायग्राम देख के आओ. वो डायग्राम पे कितने एमसीक्यू फ्रेम किए जाते हैं? सिर्फ रट्टा, साइंटिस्ट के नाम, डायमेंशंस, सिर्फ फंक्शन. राइट? ओके, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बेस्ड ऐसे टेस्ट होते हैं. मतलब वो एरिया फोकस करके अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे और बाद में वो एरिया हमारा वीक रहना नहीं चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, राइट? सो गो थ्रू इट अगेन, मेक योर आंसर की फाइनल. I'll send you the answer key, then check it with someone. जब आप चेक कर रहे हो तो किसी के साथ बैठो. क्यों? कभी कभी ऐसे लगता है हाथ में पेन होता है. राइट? अरे मैंने सोचा ही था ये ए था, लास्ट टाइम मैंने बी कर दिया, वो I deserve this mark, I was about to, तो फिर ये मेरा ही मार्क है. नहीं, जो लिख दिया that is fine. आपको कितना लगा था, you know better. ओके, लगने से कुछ नहीं होता. राइट? ओके, उलट वाटल्याने वाट लागते. ओके, जास्त वाटायला लागलं ना तर वाट लागते. सो प्लीज बी केअरफुल. ओके, ऑल द बेस्ट. गो थ्रू द पेपर वन मोर टाइम.